नमस्कार साथियों। मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने एजुकेशन चैनल गोल्डन एजुकेशन हब। तो चलिए साथियों, आज हम जो कल हमने एक संधि हम पढ़ रहे हैं और हमने संधि का एक पार्ट है वो कल पढ़ लिया है। तो संधि का जो हमने एक पार्ट पढ़ा था उसके अंतर्गत हमने देखा कि संधि क्या है, वर्णों का मेल है। यानी संधि सबसे पहले हमने देखी संधि, तो संधि क्या है, वर्णों का मेल है। और इसके अंतर्गत संधि के अंतर्गत हमने कल देखा था कि संधि के कितने प्रकार होते हैं। संधि की परिभाषा हमने देखी थी। संधि के 3 प्रकार हमने देखे थे। सबसे पहला हमने देखा था स्वर, स्वर संधि। फिर उसके बाद में हमने संधि के प्रकार में व्यंजन संधि। फिर उसके बाद में हमने देखी विसर्ग संधि। यानी ये कल हमने 3 संधि के प्रकार देखे। और उसके बाद में हम देख रहे थे, मैंने आपको बताया था संधि के 5 स्वर संधि होती है, इसके 5 प्रकार होते हैं। तो स्वर संधि का जो पहला प्रकार हमने कल देखा वो था दीर्घ स्वर। वो क्या था, दीर्घ स्वर। फिर उसके बाद में हमने दूसरा देखा तो वो हमारा था दीर्घ स्वर के बाद में दूसरा हम देखेंगे गुण स्वर। दूसरा था गुण स्वर। फिर उसके बाद में मैंने आपको बताया था वृद्धि स्वर। वृद्धि स्वर के बाद में अगला हम देखेंगे यण स्वर। और इसके बाद में नेक्स्ट हम देखेंगे अयादी स्वर। तो कल जो दीर्घ संधि है ये हम पढ़ चुके हैं और इसमें हमने देखा था कि जो दीर्घ वर्ण होते हैं, जैसे आ हो गया, कड़ी ई हो गया और बड़ा ऊ, यानी इन मात्राओं से जब शब्द के टुकड़े होते हैं तो वहां पर हमारी दीर्घ संधि होती है। ये कल मैंने आपको बताया था। अब हम आज जो पढ़ेंगे टॉपिक वो है हमारा गुण स्वर संधि। आज साथियों हम गुण स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। तो जो हमारी गुण स्वर संधि होती है, सबसे पहले हम इसके बारे में ही देख लेते हैं। गुण स्वर संधि के बारे में ही देखते हैं। तो गुण स्वर संधि के बारे में हम देखेंगे कि जिस तरह से गुण स्वर संधि में क्या होता है कि सबसे पहले अगर हम इसकी परिभाषा देखें, गुण स्वर की सबसे पहले हम परिभाषा देखें गुण संधि की परिभाषा देखें तो गुण संधि की परिभाषा में क्या होता है कि जब दो भिन्न स्वर या असमान स्वर, जब दो भिन्न स्वर आपस में मिलते हैं, दो भिन्न स्वर आपस में मिलते हैं तो गुण संधि की फॉर्मेशन करते हैं। तो वो किस तरह से करते हैं वो हम देखेंगे। जैसे मान लो हमारा स्वर ए या आ, इसके बाद में कोई भिन्न स्वर आ जाए, यानी ए या आ के अलावा इनके अलावा अगर कोई भिन्न स्वर आ जाता है, यानी हमारे जो 11 स्वर है उनमें से ए या आ के बाद में धन के एक तरफ ए या आ हो, इनमें से कोई सा हो, और बाद में जो हमारा भिन्न स्वर है वह आ जाता है। जो हमारे 11 स्वर थे उनमें से ए या आ के अलावा कोई भी स्वर आ जाता है तो किस भिन्न स्वर, मतलब जैसे हम देखें ए या आ के बाद में अगर ई आ जाता है या बड़ा ई आ जाता है तो हमारा जो स्वर बनता है वह बनता है ये। फिर ए या आ के बाद में अगर ऊ आ जाता है, तो हमारा जो शब्द बनेगा वह बनता है ए या आ के बाद में ई आ जाता है तो ये बन जाता है, ए या आ के बाद में ऊ आ जाता है तो वह बन जाता है। यहाँ यानी ए या आ के बाद में अगर ऊ या बड़ा ऊ आ जाता है तो हमारा जो वर्ण बनेगा वो बन जाएगा ओ। और ए या ई के बाद में ए या आ के बाद में अगर ई या ई बन जाता है तो हमारा जो शब्द बन जाता है वह बन जाता है ये।
आगे हम देखते हैं, आगे अगला हम देखेंगे तो हम देखते हैं कि नेक्स्ट हम देखेंगे कि गुण संधि में क्या होता है। गुण संधि में क्या होता है कि ए या आ के बाद अगर ई आ जाता है, ए या आ के बाद अगर ई आ जाता है तो हमारा जो वर्ण बनेगा, स्वर बनेगा, वह ए बन जाता है। ए या आ के बाद अगर ऊ आ जाता है तो जो ऊ आ जाता है तो हमारा जो वर्ण बनेगा वह बन जाता है ओ बन जाता है। और ए या आ के बाद अगर री की फॉर्मेशन होती है, री आ जाता है तो हमारा जो वर्ण बन जाता है वह बन जाएगा अर। यानी इस तरह से शब्दों की जो फॉर्मेशन है वो हो जाती है। तो गुण संधि के मेल है वो इस प्रकार से होते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम देखें, महा प्लस ईश, अगर इसमें हम देखें तो यहां से हमें आ मिल गया और यहां से हमें ई मिल गया, दोनों मिलाकर ए बना देंगे और ए की जो मात्रा होती है वो ऐसे होती है, तो हमारा जो शब्द बनेगा वो बन जाएगा महेश। उसी प्रकार आगे हम देखें, राजा प्लस इंद्र, तो इनसे मिलकर हमारा जो शब्द बना वो बन गया राजेंद्र। हमारा जो शब्द बना वह बन गया राजेंद्र। उसी प्रकार दिन प्लस ईश, इससे मिलाकर हमारा जो शब्द बन गया वह बन जाता है दिनेश। यानी इस संधि से ऐसे पता चलता है कि अगर हम इसका विच्छेद करते हैं, अगर हम इसका संधि का विच्छेद करते हैं, शब्द के हम टुकड़े करते हैं, तो जो ये वाली मात्रा होती है यहां से इसके टुकड़े हो जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट इसका उदाहरण हम देखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा उदाहरण होगा वो होगा कि जिस प्रकार से राम प्लस ईश्वर, तो इससे जो हमारा शब्द बन गया वो बन गया रामेश्वर। हमारा जो शब्द बन गया वह क्या बन गया, रामेश्वर। फिर अगला हम देखें, जैसे शूर प्लस ईश, तो इनसे हमारा जो शब्द बनेगा, यहाँ से हमें ए मिला और यहाँ से हमें ई मिल गई, दोनों को हमने जोड़ा तो हमारे पास में ए की फॉर्मेशन हुई और हमारा जो शब्द बन गया वो बन गया सुरेश। उसी प्रकार से नेक्स्ट यदि हम देखें तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि जैसे राजा प्लस ऋषि हमारा शब्द हो गया। अब यहाँ से हमें क्या मिला, आ, और यहाँ से हमें मिला री, तो इन दोनों को मिलाने से हमने देखा था कि अर की फॉर्मेशन होती है, अर बन जाता है और जो हमारा शब्द निकल कर आएगा वह आ जाएगा राजर्षि। वह क्या आ जाएगा, राजर्षि। हमारा जो शब्द है वह आ जाएगा। फिर आगे हम देखें, अगला हम देखते हैं कि जैसे हमारा उदाहरण है सर्व प्लस ईश्वर, अगर इसका हम संधि का संधि करें तो हमारा जो शब्द बन जाएगा वो बन जाएगा सर्वेश्वर। इस तरह से गुण संधि की फॉर्मेशन होती है। उसके बाद में साथियों नेक्स्ट हम देखें तो नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, नेक्स्ट में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमने एक उदाहरण देखा जिसमें क्या है, प्र प्लस उढ़। अब ये जो प्र प्लस उढ़ है, यहाँ से हमें ए मिला और यहाँ से हमें
ऊ मिला। लेकिन हमारे नियम के अनुसार यहाँ क्या होना चाहिए साथियों, ओ होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये जो शब्द है ये गुण संधि का अपवाद है, और गुण संधि का अपवाद होने के नाते इसमें एक मात्रा नहीं बनकर क्या बनेंगी, दो मात्राएं बनेंगी। उसी प्रकार अगला हम देखें, एक होता है प्र प्लस उ है, प्र प्लस उ है, प्र प्लस उ है। तो ये भी गुण संधि का अपवाद है, और इसमें भी ये मिलकर बड़ी जो अव की फॉर्मेशन करते हैं, और हमारा जो शब्द बनेगा वह बन जाएगा प्रोह बन जाएगा। एक अपवाद इसका और होता है, अक्ष, अक्ष प्लस ऊहिणी, अक्ष प्लस ऊहिणी, अक्ष प्लस ऊहिणी। तो इसका अगर हम देखें तो इसमें क्या होता है, अक्ष प्लस ऊहिणी, इसकी फॉर्मेशन करें तो ये भी गुण संधि का अपवाद है, और हमारा जो शब्द बनेगा वो हो जाएगा अक्षोहिणी। वो क्या हो जाएगा, अक्षोहिणी हमारा शब्द हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा। एक हमारा इसका और होता है, एक एग्जाम्पल और होता है जो अपवाद होता है, वह होता है पृष्ठ प्लस, पृष्ठ प्लस उ है, पृष्ठ प्लस उ है। अब इसमें हम देखें, इसमें क्या होता है कि इसमें भी दीर्घ मात्रा होती है, पृष्ठ प्लस उ है। पृष्ठोह में भी क्या हो जाता है, दीर्घ यानी औ की मात्रा हो जाती है, जबकि हमारा गुण संधि का जो नियम है वो कहता है कि शिरोरेखा के ऊपर हमेशा क्या आती है, एक मात्रा आती है। तो देखिए साथियों, जो हमारी गुण संधि है उसके अंतर्गत क्या होता है, गुण संधि के अंतर्गत क्या होगा कि ध्यान देने योग्य बातें हैं कि अगर हम शब्द का संधि विच्छेद करते हैं तो इसमें ध्यान देने योग्य बातें हैं कि ए या आ के बाद, ए या आ के बाद अगर प्लस के बाद में, ए या आ के बाद प्लस के बाद में अगर ई आता है तो हमारा जो वर्ण निकल कर आएगा वह ये होगा। फिर उसके बाद में ए या आ के बाद, ए या आ के बाद अगर ऊ आ जाता है तो हमारा वर्ण है वो ये हो जाएगा, ओ हो जाएगा। और नेक्स्ट ए या आ के बाद, ए या आ के बाद अगर री की फॉर्मेशन होती है तो हमारा जो वर्ण है वो हो जाएगा, हमारा जो निकल कर आएगा अर। यानी ये चीजें, ये तीनों नियम है वो हमारे गुण संधि पर लागू होते हैं। और गुण संधि पर लागू होने के कारण, और देखिए साथियों मैं बताती हूँ आपको गुण संधि की पहचान। तो गुण संधि की पहचान क्या होती है, गुण संधि की पहचान होती है कि किसी शब्द के टुकड़े करने पर, किसी शब्द, किसी शब्द के टुकड़े करने पर, किसी शब्द के टुकड़े करने पर, करने पर अगर किसी शब्द के टुकड़े करने पर अगर शिरोरेखा पर, शिरोरेखा, शिरोरेखा होती है जो हम शब्दों के सिर पर जो ये रेखा खींचते हैं, ये वाली रेखा हमारी शिरोरेखा होती है। तो अगर शिरोरेखा के ऊपर, शिरोरेखा पर एक ही मात्रा हो, या एक ही मात्रा हो या ओ की मात्रा हो, ये मात्राएं हो, अथवा, अथवा अर, अर की फॉर्मेशन हो, तो वहां से अगर टुकड़े करने पर अगर ये मात्राएं जहां होती है वहां से शब्द के टुकड़े होते हैं तो हमारा साथियों गुण संधि ही होगा, हमारा गुण संधि ही होगा। और गुण संधि के जो मैंने आपको अपवाद बताए हैं उन अपवादों पर ये नियम लागू नहीं होगा, और बाकी हमारे जो जितने भी उदाहरण होते हैं उन सबको आप देखिए, उसमें हमारे ये जो नियम है ये लागू हो जाता है। तो ये तो साथियों आज हमने पढ़ी थी गुण संधि। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि पढ़ने के लिए साथियों फिर मिलते हैं कल यही समय शाम के 8 बजे मैं आपके लिए संधि का अगला पार्ट है वो लेकर आऊंगी। तो सभी साथी सेशन को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें, और इसी तरह से सभी साथी अपना जो प्यार है वो बनाए रखें, और हम आपके लिए ऐसे ही नए नए एफर्ट्स है वो करते रहेंगे, और आपकी तैयारी को बेटर बनाने के लिए मैं सदैव आपके साथ हूँ।
तो आप सेशन को एंजॉय कीजिए, सीखिए। धन्यवाद।